एक बार राधा कहे 100 बार कृष्ण हो जाए, राधा राधा रटते ही सब बाधा मिट जाए। राधे राधे दोस्तों, श्यामा श्याम कुंज बिहारी श्री हरिदास। आज की हरि चर्चा में मैं फिर से लाई हूँ एक कथा जिसमें हम राधा नाम की महिमा को जानेंगे। एक बार की बात है, एक आदमी था जो कि कभी राधा नाम की महिमा को उसने कभी जाना ही नहीं था। वो पूरा जीवन ना कोई पुण्य करता, ना कोई दान करता, ना कभी किसी मंदिर में जाता। पर जब वो उसका बचपन था, जब वो छोटा था, उसके माँ बाप ने एक मन्नत मांगी थी जिसमें कि उन्हें वृंदावन में जाना था। और वो अपने माँ बाप के साथ पहुंच गया वृंदावन। वृंदावन में उसने बेमन से उसने सारे दर्शन करे और बेमन से वो अपने माँ बाप के साथ घूमता रहा। अब जब वहाँ पे गोसाई जी से उसके माँ बाप मिले तो उन्होंने उसके माँ बाप ने उस बच्चे से कहा, बेटा बोलो राधे राधे। पर उसने राधे राधे नहीं कहा। अब वृंदावन से वापसी थी। वृंदावन से वापसी में जैसे ही वो गाड़ी में बैठे, उसने अपने माँ बाप का मूड ऑब्जर्व कर लिया कि अब मेरे मम्मी पापा ने मुझे ताने देना शुरू कर देना है कि तू वृंदावन आया और तूने एक बार भी राधे राधे नहीं बोला। अब तो वो पहले से ही बोल पड़ा कि मैं जानता हूँ आप मुझसे नाराज हो, मैं बोल देता हूँ राधे राधे, अब चलो घर चलो। ऐसे ही दिन बीतते गए, वो बड़ा हो गया। उसने अपने जीवन में एक भी पुण्य काम नहीं किया, ना कभी मंदिर गया, ना कहीं राधा गया। पर अपने जीते जी वो एक काम कर गया कि वो वृंदावन में जाके राधे राधे बोलाया। अब आया उसका अंत समय। उसके अंत के बाद वो पहुंचा यमराज के द्वार। यमराज ने चित्रगुप्त से बोला, चित्रगुप्त तुम बताओ, इसने कभी अपने जीवन में कितने पुण्य करे हैं, कितने पाप करे हैं, और इसको स्वर्ग में भेजना चाहिए कि इसे नरक में भेजना चाहिए। चित्रगुप्त बोला, महाराज। चित्रगुप्त ने उसका पोथा खोला और बोला, महाराज इसने तो कभी पूरे जीवन में ना कभी मंदिर गया, ना पुण्य किया और ना कभी राधा नाम गाया। आप ही बताइए। पर एक बार वृंदावन में गलती से, वो भी गुस्से से, इसने राधा नाम गाया, पर उस राधा नाम के गाने का इसे क्या फल प्राप्त हो। और चित्रगुप्त की इस बात से यमराज बड़ा टेंशन में कि केवल एक बार राधा नाम गाने से इसे पहले स्वर्ग में भेजे कि नर्क में भेजे। तो उस आदमी से यमराज ने कहा, तुमने एक बार वृंदावन में राधा नाम गाया, उसका पुण्य तो बहुत है, पर तुम पूरा जीवन तुमने कोई पुण्य कार्य नहीं किया और ना तुम कभी कोई तुमने दान किया, ना कभी तुम मंदिर गए। पर तुम्हारे एक बार राधा नाम का तुम्हें क्या फल मिलना चाहिए, तो अब तुम ही बताओ, तुम पहले थोड़े टाइम के लिए स्वर्ग में जाओगे या नरक में जाओगे। तो वो आदमी बड़ा चतुर था। उसने कहा कि पहले आप मुझे स्वर्ग में ही भेज दीजिए, अब नरक तो पूरा जीवन भोगना ही है। वो जानता था कि मैंने जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया। अब तो यमराज जी को खुद ना पता था कि एक बार राधा नाम गाने से उसको क्या फल दिया जाना चाहिए, कितना उसे स्वर्ग में कितना सुख भोगने को देना चाहिए। अब यमराज जी बड़े परेशान, वो उस आदमी को लेके पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। अब ब्रह्मा जी को जाके यमराज जी ने अपनी सारी समस्या बताई कि प्रभु, इसने एक भी बार कोई पुण्य काम नहीं किया, पर एक बार वृंदावन में राधे राधे नाम गाया, तो इसे क्या फल देना चाहिए। अब ब्रह्मा जी भी परेशान, कहने लगे, इसका तो मैं कोई उत्तर नहीं दे सकता हूँ, इसका तो उत्तर स्वयं महादेव दे सकते हैं, तो चलो महादेव के पास चलते हैं। तो वो कहने लगा, अच्छा तो आपको इस चीज़ का उत्तर नहीं पता, तो मैं जाऊँगा तो मैं ब्रह्मा जी के कमल पे बैठ के जाऊँगा। अब उनकी गलती तो थी, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि इस चीज़ का उसे क्या फल देना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने उसको अपना कमल दिया। अब तो जी ब्रह्मा पैदल पैदल, यमराज भी पैदल पैदल, वो कमल के फूल पे सवार होके जा रहा है। अब पहुँचे महादेव के पास। उन्होंने महादेव को बताया कि इसने सिर्फ एक बार राधा नाम गाया, क्या फल देना चाहिए। अब महादेव जी भी परेशान कि इसका क्या फल देना चाहिए। तो उसने कहा, इसका उत्तर तो स्वयं विष्णु भगवान देंगे। अब तो आदमी वो कहने लगा कि मैं तो आपके नंदी पे सवार होकर ही जाऊंगा। अब तो जी महादेव जी भी पैदल पैदल, ब्रह्मा जी भी पैदल पैदल, यमराज जी भी पैदल पैदल। वो कहने लगा, मैं तो आपके वो नंदी पे सवार होके जाने लगा।
अब सारे पहुँचे विष्णु जी के पास। विष्णु जी अपने क्षीर सागर में अपने ध्यान में मग्न लेटे हुए थे। तो उन्होंने उससे पूछा सबने जाके कि इस राधा नाम का क्या फल है। विष्णु जी कहने लगे कि इसका तो सिर्फ श्री जी ही बता सकती हैं जब वो आएंगी कि एक बार राधा नाम का क्या फल होगा। अब वो आदमी है तो था तो बहुत चतुर, तो उसने कहा विष्णु भगवान जी जब तक श्री जी आती है मैं आपके चरण कमल दबा दूं। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं सोचता हूँ, और जब तक आती है तो मेरे चरण कमल दबा दो। अब तो वो चरण कमल विष्णु भगवान जी के दबाने लगा, और फिर तो क्या था, श्री जी आई। अब विष्णु भगवान जी ने, महादेव जी ने, ब्रह्मा जी ने, अपनी यमराज जी ने समस्या बताई कि श्री जी आप ही बताइए कि वृंदावन में एक बार राधा नाम को सुमरने से क्या फल मिलता है। तो श्री जी ने खुद कहा आप खुद देख लीजिए, इसने पूरा जीवन कोई पुण्य कार्य नहीं किया, पर सिर्फ एक ही बार राधा नाम गाया और इसको स्वयं विष्णु भगवान के चरण का आसरा मिला। ये है राधा नाम की महिमा। तो दोस्तों सिर्फ एक बार राधा नाम गाने से उसे इतना फल मिला, तो ना जाने कितने लोग हैं जो हर पल राधा नाम को सिमरते हैं, तो ना जाने उनको कितनी सुख की प्राप्ति होगी। तो मैं अपनी कथा के द्वारा आपको यही बताना चाहती हूँ कि राधा नाम के बिना हमारी गति नहीं है। राधा राधा कहते रहिए और अपने श्री जी के, अपने बाके बिहारी जी के ध्यान में मग्न रहिए। बाकी सब कान्हा जी पे छोड़ दीजिए। बोलो बाके बिहारी लाल कीजिए, बरसाने वाली कीजिए। तो दोस्तों मैं आज आपसे विदा लेती हूँ अपनी इस कथा के साथ। राधे राधे।